हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है एडवांस एक्सेल का एक छोटा सा टॉपिक है, कॉन्कैटिनेट। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है किसी भी डेटा के लिए हम कोई कंक्लूजन में या फिर कोई रिपोर्ट हमें शो करना है, थ्योरिकल या टेक्स्ट में आप कह लीजिए, ये उस टेक्स्ट के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो डेटा अभी आपको सामने है, ये एक छोटा सा नमूना है, जस्ट एग्जाम्पल है। और इसको भी मैं पूरा करूंगा छोटे कुछ फॉर्मूलाज लगाकर, जो ऑलरेडी आपने अलग से वीडियोस में भी देखे होंगे। तो इसी चीज को हमें कैसे अप्लाई करना है, कॉन्कैटिनेट क्या पर्पज है, ये जब डेटा पूरा हो जाएगा मेरा, और जो मैं आपको इसमें बताऊंगा हाउ टू अप्लाई एंड व्हाई टू अप्लाई, तो ये दोनों चीजें आपकी वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं, हमारा ये डेटा पूरा करते हैं, कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हो इस शीट में, जो कि एक डेटा का होता है किसी भी कंपनी के अंदर, जहां पे कि क्वार्टर वाइज सेल्स डेटा बनाया जाता है, फिर उनके बारे में कंक्लूजन निकाला जाता है कि कौन सा सेल्समैन हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, हमारे कंपनी को बेस्ट सेलिंग दे रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस डेटा में। पहले फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर फॉर्मूला ऐड करूंगा, उसके बाद में मैं कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूंगा। तो क्या क्या चीजें हमें इसमें करनी है आप देखते जाइए। इसको हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल बी करके इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। ये जो पर्टिकुलर सेल्स है इनको मैंने ऑल्ट एच AC कर दिया है, सो दैट ये सेंटर में आ जाएंगे। और ये जो डिटेल दे रखी है इसको भी मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और ये टोटल सेल्स वाला जो है ये इसको बोल्ड कर दिया है मैंने। नेक्स्ट आफ्टर इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच BA करके मैंने इसमें ग्रिड लाइंस डाल दी हैं। मोस्टली लोगों को ये जो बॉर्डरिंग वाला जो टॉपिक है वो नहीं आया है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जब वो डेटा तो बना लेते हैं बट प्रिंट जब निकालते हैं ना, तो उसमें लाइंस, ग्रिड लाइंस नहीं दिखती हैं। तो ये एक ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आपको जरूरत पड़ती है ग्रिड लाइंस लगाने की, जो कि प्रिंट आउट के अंदर आपको दिखने लगती हैं। तो अब यहाँ पर मुझे एक रैंडम डेटा डालना है, तो मैं एक रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दूंगा। रैंड बिटवीन, मान लीजिए मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सेल 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में रहती है, तो एक फिगर वो अपने आप दे देगा मुझको। तो ये मैंने यहाँ पर फिगर डाल लिया है। दूसरा, ये जो आप चीज देख रहे हो ना, 0.00 लगा हुआ है, इवन कॉमा भी इसमें लग गया है, तो ये मैं इसके लिए शॉर्टकट मैंने अभी अप्लाई कर चुका हूँ। बट आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए ऑल्ट एच के, या फिर आप ये वाला आइकन भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। ठीक है, कॉमा स्टाइल हो जाएगा, कॉमा के साथ साथ इसमें 0.00 भी लग जाएगा, जो कि एक अकाउंटिंग डेटा के लिए जरूरी होता है। इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लगाया सम ऑफ सौरभ, चारों क्वार्टर में टोटल मिला के उसकी कितनी सेल हुई है, ये कॉपी कर दीजिए इसको, नीचे आके सेल्स में आके हो जाएगा पेस्ट। और फिर आ जाएंगे आप इस वाले सेल में, जहां पर कि आपको सारे क्वार्टर्स में सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर कितनी सेल करी है। तो ये मैं लगा दूंगा यहाँ पे सम का फॉर्मूला, और ये सारे सेल्स मैंने इसमें कर लिए सेलेक्ट, और ये मैंने लगा लिया है यहाँ पे सम का फॉर्मूला। और हमारा जो टोटल ईयरली सेल है वो 9,21,452 है। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, क्योंकि इन सारे सेल्स के बीच में लगा हुआ है फॉर्मूला रैंड बिटवीन का, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा बार बार रिफ्रेश होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो वो ना हो उसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल C कर लीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज वाला ऑप्शन एंटर कर दीजिए, और इससे हमारा क्या होगा, डेटा अब फिक्स हो जाएगा। अब एक रैंडम डेटा जो मेरे को बनाना है वो डेटा हम बनाते हैं, सौरभ हैज मेड a total sale of rupees 153,209 okay during year 2020-21। ठीक है, अब यही चीज मेरे को जैसे सौरभ के लिए लिखी है वैसी मुझे चाहिए मुकेश के लिए, वैसी जतिन के लिए, वैसी लोकेश के लिए, गौरव के लिए, भुवन के लिए भी मुझे वैसा ही चाहिए। तो बेटर है कि हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका मतलब है जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो बहुत सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़कर जब हम एक स्ट्रिंग बनाना है अगर हमको, तो हम उसमें यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट का। मैंने यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया है, तो पहला टेक्स्ट क्या आएगा इसमें हमारे सौरभ,
कॉमा लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा जो भी चीजें आपको डेटा के अंदर से पिक करनी है उसके लिए आप सेल सेलेक्ट करेंगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। और अगर आपको अपनी तरफ से कोई ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैज मेड अ टोटल सेल ऑफ रुपीज, यहाँ तक का मुझे जो डेटा है वो अपनी तरफ से ऐड करना है, तो इसको मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। दूसरी चीज ये है कि सौरभ और हैज के बीच में जो स्पेस आ रहा है या फिर जहां जहां पे स्पेस है, आप उसको दो तरीके से ऐड कर सकते हो। पहला तरीका ये है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, स्पेस दीजिए और फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा के कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, इससे भी आपका स्पेस हो जाएगा। या फिर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, स्पेस दीजिए, अपना स्टेटमेंट लिखिए हैज मेड अ टोटल सेल ऑफ रुपीज, पॉइंट लगाकर इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज और यहाँ पे लगा दीजिए कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे की चीज मुझे लेनी है वो लेनी है डेटा के अंदर से, यानी कि मेरे को लेना है 153209, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर लिखना है ड्यूरिंग ईयर 2021, ओके। तो यहाँ पे फिर आपको स्पेस देना है, ऐड कर दीजिए यहाँ पे ड्यूरिंग ईयर 2021 और यहाँ पे मैंने कर दिया फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्ट कॉमा क्लोज। तो इतने टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिए हैं और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एंटर, और देखिए मेरा जैसा स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा था सेम उसी तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे लिखकर मेरे पास आ गया है। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक बार बस कॉपी कर दीजिए, सारे के सारे लोगों का स्टेटमेंट में से डेटा पिक हो जाएगा। सौरभ की जगह मुकेश, जतिन, लोकेश, गौरव, भुवन आ जाएंगे और उनकी जो जो रिलेटेड फिगर्स हैं सेल्स की, टोटल सेल्स की, वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो। ये तो एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट मैंने लिया था समझाने के लिए, बट अगर आपको और ज्यादा डिटेल में बनाना है तो एक सैंपल मैं आपको बता देता हूँ। सौरभ हैज मेड अ टोटल सेल ऑफ रुपीज 153,209 ड्यूरिंग ईयर 2020, इन विच the sale of the quarter first is 25,744, quarter second is 38,479, quarter 3 is 39,076 and quarter 4 is 49,910। तो जैसे भी आपको लगे, हाँ भी पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा को लेकर मैं ये स्टेटमेंट बना सकता हूँ, तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आपको अपना ये स्टेटमेंट रेडी करना है। और इसी तरीके से आप अपने कोई भी स्टेटमेंट बड़े से बड़ा हो या फिर छोटा सा इनिशियल टाइप का अगर आपको एक स्टेटमेंट टाइप करना है तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। तो दिस वाज द स्मॉल टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक इट वाज, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि कई बार सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं उनको अपने सीनियर्स को, अपने अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स की रिपोर्ट देनी होती है, जिसके लिए वो पूरा डेटा ना भेजकर पर्टिकुलरली इस तरीके का डिटेल बनाकर वो भेजते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपने पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट बनाई हुई है, अब आप ये रिपोर्ट को कॉपी करके दूसरे बंदे को जब भेजोगे ना, तो उसके पास फॉर्मूलाज जो हैं वो इस वाली शीट से लिंक्ड होंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला हटा देना। कैसे करेंगे, Ctrl+C करिए पहले, और उसके बाद में खाली जगह पर आकर राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन लेना है वही पेस्ट स्पेशल 1 2 3 वाला, जिसकी वजह से आपका जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट ही दिखेगा और उसमें से फॉर्मूले हट चुके होंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये किया, इसमें से फॉर्मूलाज हटा दिए हैं। और इनकेस अगर आपको कोई चेंज करना है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 25,744, ये गलत फिगर थी मान लीजिए, तो मेरे को यहाँ लिखना था 25,136, ठीक है। तो जो चेंजेस मैं करूंगा उसकी वजह से पहले टोटल चेंज होगा और टोटल चेंज होने के बाद में आपका ये फिगर चेंज हो जाएगी। बट ध्यान रखिएगा कॉपी होने के बाद में आपकी उस वाली स्टेटमेंट में अमाउंट चेंज नहीं होंगे। तो इस वाले टॉपिक को आप अपना पर्टिकुलर कोई डेटा डिजाइन करिए, उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर अप्लाई करिए, इस फॉर्मूला को ट्राई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमें इसके बारे में भी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं उनसे सबसे पहले कहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी छोटे छोटे और बड़े टॉपिक्स की वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।